तो बिहार में जो टीचर्स हैं उनके लिए छुट्टी लेना कभी-कभी कितना मुश्किल हो जाता था, ये तो कई लोग जानते हैं। लेकिन अब लगता है कि हालात बदल रहे हैं। चलिए आज बिहार में टीचर्स के लिए जो अवकाश के नए नियम आए हैं उन्हें आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दिक्कत थी क्या? देखिए, पहले तो नियम हर जगह के लिए अलग अलग थे। कोई पारदर्शिता नहीं थी, मतलब कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है और छुट्टी मिलेगी या नहीं ये भी पक्का नहीं होता था। इससे टीचर्स को काफी परेशानी होती थी। लेकिन अब इन सारी परेशानियों का एक हल सामने आया है। ये जो बिहार शिक्षा विभाग का नया आदेश है, इसका मकसद बिल्कुल साफ है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सबके लिए एक जैसा हो, पारदर्शी हो और हाँ, सबसे जरूरी आसान हो। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी और इसका सल्यूशन क्या है। फिर बात करेंगे रोजमर्रा की छुट्टियों की और कुछ खास हालात में मिलने वाले अवकाश की भी। और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि अब नया प्रोसेस क्या है और किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उन छुट्टियों से जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। और इसमें सबसे पहले आता है आकस्मिक अवकाश, जिसे हम सब कैजुअल लीव के नाम से जानते हैं। ये वो छुट्टी है जो सबसे कॉमन है। तो नए नियमों के हिसाब से अब टीचर्स को हर कैलेंडर साल में पूरे 16 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। अच्छा, अब इसके कुछ नियम भी समझ लेते हैं। पहली बात, इस छुट्टी को मंजूरी कौन देगा? तो वो हैं स्कूल के हेडमास्टर या जो भी टीचर इंचार्ज हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इसे एक साथ 12 दिन से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। कैजुअल लीव के अलावा जो महिला शिक्षक हैं उनके लिए एक खास तरह की छुट्टी का भी इंतजाम है। उन्हें हर महीने 2 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव भी दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उन छुट्टियों की जो परिवार और सेहत जैसी जिंदगी की जरूरी परिस्थितियों से जुड़ी होती है। और इस कैटेगरी में सबसे पहले बात करेंगे मैटरनिटी लीव की, यानी मातृत्व अवकाश। तो देखिए, नए नियमों के मुताबिक महिला कर्मचारियों को 180 दिन की यानी कि पूरे 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलेगी। और हाँ, ये पूरी सैलरी के साथ होगी। इसमें 2 बातें जरूर ध्यान में रखनी है। एक, ये छुट्टी पहले 2 बच्चों के लिए ही मिलती है और दूसरा, इसकी मंजूरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी देते हैं। अच्छा, तो मैटरनिटी लीव के साथ साथ पुरुष कर्मचारियों के लिए भी 15 दिन की पैटर्निटी लीव का प्रावधान है। और एक और बहुत बड़ी सुविधा है महिला कर्मचारियों के लिए, वो है चाइल्ड केयर लीव। ये पूरी सर्विस में कुल मिला के 730 दिनों की होती है। ठीक है, अब जरा कुछ और जरूरी छुट्टियों को भी देख लेते हैं जिनकी जरूरत कभी-कभी खास हालात में पड़ सकती है। इसमें कई तरह की छुट्टियां आती हैं, जैसे कि अर्न्ड लीव, जिसे 300 दिनों तक जमा कर सकते हैं। फिर आती है हाफ पे लीव, जो सेहत या पर्सनल वजहों से ली जा सकती है। और कुछ बहुत ही खास मामलों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी मिलती है। बस याद ये रखना है कि इन सभी छुट्टियों की मंजूरी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ही देंगे। तो अभी तक हमने छुट्टियों के टाइप्स की बात की, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इनको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और इसमें नया क्या है। और यहीं पर हुआ है एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव। अब से किसी भी लीव एप्लीकेशन पर फैसला लेने के लिए सिर्फ 7 वर्किंग डेज का टाइम होगा। मतलब अब लंबा इंतजार खत्म। और शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन होगा। तो जवाब है टेक्नोलॉजी। अब सारी की सारी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। हर एप्लीकेशन ई शिक्षा कोश पोर्टल के जरिए ही प्रोसेस होगी। इससे सब कुछ साफ सुथरा और एक जैसा रहेगा। चलिए, जो भी हमने अब तक समझा उसे इस टेबल से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये एक तरह से चीट शीट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सी छुट्टी कितने दिन की है और उसे कौन मंजूर करेगा। सीधी सी बात है, छोटी मोटी छुट्टियां हेडमास्टर के पास और लंबी या खास छुट्टियां डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास। तो कुल मिला के इस पूरे नए सिस्टम का निचोड़ क्या है? 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब अब सबके लिए एक ही नियम। दूसरा, सब कुछ डिजिटल होगा। तीसरा, टाइम पर फैसला होगा 7 दिन के अंदर। और चौथा, किसकी क्या जिम्मेदारी है ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये जो नया ऑनलाइन सिस्टम है ये जमीनी हकीकत में भी टीचर्स के लिए चीजों को वाकई आसान बना पाएगा? कहने को तो एक बेहतरीन शुरुआत है, पर इसका असली असर वो तो वक्त ही बताएगा।